हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विभाग के द्वारा 9 to 10 और 11 to 12 का प्रोविजनल आंसर की दे दिया गया है और उम्मीद करते हैं आप सारे लोग उन आंसरों को अच्छे से मिलान कर भी लिए होंगे। लेकिन मिलान करने के बाद एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विभाग के द्वारा गलत आंसर दिया गया है। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि हम उन प्रश्नों को क्या करेंगे, तो चैलेंज करेंगे। लेकिन चैलेंज किन प्रश्नों को करेंगे यह भी समझना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगर आप चैलेंज करेंगे तो किन प्रश्नों को करेंगे जिससे आपके नंबर पक्का बढ़ जाए। और ये जो भी बात करेंगे वे प्रूफ के साथ करेंगे, हवा में बातें आपके सामने आज नहीं होगी। इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं? तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डिलीट जो प्रश्न किया गया है क्यों किया गया, प्रूफ के साथ बताएंगे। साथ ही साथ विवादित प्रश्नों की संख्या कितनी है जिस पर विवाद आज बढ़ गया है, और यह भी बात करेंगे कि चैलेंजिंग प्रश्न कितने हैं, कितने प्रश्नों पर आप चैलेंज कर सकते हैं ताकि आपके नंबर एकदम पक्का बढ़ेंगे। और ये सारी बातें हम करेंगे आपके साथ विथ प्रूफ के साथ बातें करेंगे। और ये जो भी मेरा वीडियो होगा, क्वेश्चनों का सिलसिला होगा, वो केवल वैसे साथियों के लिए होगा जो इस बार टीआरई 3 में 9 to 10 का एग्जामिनेशन दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो डिलीट प्रश्न किया गया है विभाग के द्वारा। आपको पता होगा कि एक प्रश्न विभाग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट किया गया है, आइए इस बात को समझते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेरे साथियों है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। मतलब पहले जो था भारतीय महाद्वीप जो था वो कैसा भाग था, तो इसका सही क्या होना चाहिए मेरे साथियों, तो इसका सही होना चाहिए गोंडवाना लैंड का। लेकिन क्या किया है विभाग, इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया। इसमें बाकी जो ऑप्शन थे उसके अनुसार ए ऑप्शन पक्का होना चाहिए था। बहुत सारे लोग साथी जो है मेरे इसको लगा के भी आए हैं। अब इसका प्रूफ भी दिखाते हैं कि इसका ए सही होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, प्रूफ भी दिखाते हैं हम आपको। देखिए अगले पेज पर हम आपको प्रूफ दिखाते हैं और ये प्रूफ एकदम सटीक बताएंगे कहां से मिलेगा आपको। तो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 8 में आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके सामने ये प्रूफ लाए हैं। देख सकते हैं या 8 पेज नंबर भी मेंशन है। सबसे नीचे वाले लाइन को पढ़िएगा तो आपको ये सारी बातें स्पष्ट पता चल जाएगी। क्या लिखा हुआ है, तो सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। देखिए मेंशन किया हुआ क्या, सबसे प्राचीन भाग, सबसे पहला जो प्राचीन भाग है वो गोंडवाना भूमि एक हिस्सा था। किसका, आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, पहला लाइन भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र भी शामिल थे। तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं कि भारत शामिल किया गया है, भारत भी था गोंडवाना लैंड में। तो यहां सवाल भी तो यही पूछा गया है ना, सवाल भी तो देख सकते हैं, सवाल तो वही पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग किसका था, तो सही पक्का डेफिनेटली होगा, एकदम डंटी की चोट पर यह आंसर सही होगा कि गोंडवाना लैंड का। लेकिन ये विभाग डिलीट कर दिया है, आप इस पर चैलेंज कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को दिखाते हैं। ये प्रश्न, ये विवादित प्रश्न है, इसके प्रश्नों के आंसर तथ्यों के अनुसार अलग अलग हो जा रहे हैं। तो विवादित प्रश्न को भी समझ लेते हैं। प्रश्न क्या है मेरे साथियों, तो किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। अब आप तो कहेंगे कि इसका सही क्या होगा सर, तो इसका सही होगा 82.5 डिग्री पूर्व, जो कि ईस्ट में लिखा हुआ है। अब इस विवादित प्रश्न के आंसर के तहत क्या बातें हो रही है ये समझिए। अब ये कहीं पर 82.5 डिग्री ऐसे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डिग्री का मान कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। डिग्री का मान मेरे साथियों कैसे लिखा जाता है, तो डिग्री के मान 82 और अगर आधा लिखना है तो उसे मिनट में व्यक्त किया जाता है, शायद आप जानते भी होंगे। और यही जानकारी, यही पॉइंट कई सारे बुक्स में हमें देखने को मिले। आइए पहले बुक्स के वो प्रूफ दिखाते हैं, फिर इस पर विशेष बातें करते हैं। देखिए प्रूफ भी हम आपके सामने लाए हैं सारे क्वेश्चनों का, ऐसे हवा में बातें करने आपके सामने नहीं आए हैं।
ये जो आप लोग देख रहे हैं ये 9th क्लास के एनसीईआरटी का बुक है मेरे साथियों, और ये जो आप पेज देख रहे हैं ये 11th क्लास के एनसीईआरटी का बुक है। अब इसमें देखिए मेंशन किया हुआ है क्या, यहां देखिए इस लाइन में दिखेगा तो दिखेगा, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। तो 82.5 लिखा कैसे गया है मेरे साथियों, 82 डिग्री 30 मिनट, आपको शायद दिखता होगा, तो 82 डिग्री 30 मिनट साफ लिखा हुआ है। और 11th वाले बुक को देखें तो यहां भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं आप लोग। और इस वाले मेंशन में आप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 7.5 जैसे 7 डिग्री 30 मिनट, मतलब 7.5 लिखने का मतलब 7 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है, ये ना लिखा हुआ है 7 डिग्री 30 मिनट, ये नहीं कि 7.5 डिग्री ऐसे कहीं लिखा हुआ है। तो इतनी सारी बातों को अगर समझ जाते हैं तो आपको लगेगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का मेरे साथियों आंसर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए मेरे साथियों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाना चाहिए क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। और इसी कारण से हम कहते हैं कि कुछ लोग ए कहेंगे, कुछ लोग इस प्रश्न का कहेंगे आंसर क्या होगा, ई होगा। तो ये विवाद के घेरे में आ चुका है। अब आपका क्या राय है इस पर, जरूर कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए। अब आपको किस प्रश्न के लिए चैलेंज करना चाहिए वो हम आपके सामने लाए हैं। चैलेंज करेंगे, पक्का नंबर बढ़ेगा, ये लिख लीजिए। ये एक मैथ का क्वेश्चन है जो टीजीटी पेपर में हमें देखने को मिल गया, जो कि आपको समझना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का कोसाइन है। अब अगर इस प्रश्न को लोग बनाते हैं तो हमें लगता है कि सभी लोग जानते होंगे कि जो पूरक कोण होता है इसमें दो कोणों के योग को बोला जाता है जब 90 डिग्री, तो वैसे कोण को कहते हैं मेरे साथियों पूरक। और यदि दो कोणों का योग मेरे साथियों जब होता है 180 डिग्री, तो वैसे कोण को बोला जाता है मेरे साथियों समपूरक। वैसे कोण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं समपूरक। पहले हम इसको दिखा देते हैं कि ये मेंशन कहां पर है, आपको देखने को मिल जाएगा। जब दो कोणों का योग 90 होगा तो पूरक होगा, 180 अगर होगा तो समपूरक होगा। ये कहां देखने को आपको मिल जाएगा, साफ दिखाते उसके बाद बात करते हैं। सारी तथ्य आज प्रूफ के साथ। देखिए अगर आप लोग क्लास 9th के पेज नंबर 110 में अगर देखेंगे तो मैथ के बुक में यह चीज मेंशन है, जो कि आपको साफ साफ देखा जा सकता है। यहां से आप पढ़िए, यहां देखिए इस लाइन के बाद, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, समकोण मतलब 90 डिग्री, सभी लोग जानते होंगे, एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक, पूरक कोण जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है मेरे साथियों, तो कंप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। और वहीं पढ़ेंगे आगे तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, वे दो कोण जिनका योग 180 है उसको समपूरक कोण कहा जाता है। ये साफ लिखा हुआ है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्या किया है विभाग, ये समझिए। ये तो आप समझ गए कि पूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का योग 90 होगा तो पूरक कहलाएगा, और दो कोणों का योग अगर 180 होगा तो समपूरक कहलाएगा, यह मेंशन है। लेकिन इसमें क्या विवाद है, तो विवाद यह है मेरे साथियों कि विवाद है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री। अब ये सप्लीमेंट्री जो होता है मेरे साथियों, ये समपूरक को कहा जाता है। आप इस पेज में देख भी सकते हैं, जो अभी आपको दिखाए थे, इस पेज में देख सकते हैं साफ साफ मेंशन है सप्लीमेंट्री, जो देख सकते हैं कि संपूरक कोण अर्थात सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन जब पूरक कोण के बारे में बात करें तो पूरक कोण क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट्री। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी, जो मेरे इंग्लिश मीडियम के जो मेरे साथी हैं, उनके तहत तो ये जो 84 नंबर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन हो गया तो सही हो गया, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। किसका गलती हो गया, तो मेरे वैसे साथी का गलती हो गया जो हिंदी मीडियम से परीक्षा दिए हैं। क्योंकि अगर पूरक कोण कोई जानेगा तो पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री होगा तो cos 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो मेरे साथियों cos 90 डिग्री का मान सारे लोग जानते हैं 0 होगा। और इस तरीके से प्रश्न क्या आंसर होना चाहिए, बी। जबकि अगर इंग्लिश वाले में जानते हैं, यहां पर मेंशन किया हुआ है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में कोसाइन का अगर वैल्यू निकाले जाए तो सप्लीमेंट्री में 180 को कहा जाता है, तो cos 180 का मेरे साथियों मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1। तो इस विवाद के कारण इसका आंसर क्या होना चाहिए कि -1 होना चाहिए।
लेकिन यही आंसर माना है, इस आंसर को विभाग कह रहा है गलत है। तो यहां पर सारी बातें गलत है। अब यही बताइए कि क्या इस प्रश्न का चैलेंज किया जाए या नहीं किया जाए। एकदम प्रूफ के साथ हम आपके सामने लाए हैं वीडियो, ताकि आप सभी वीडियो को, सभी चीजों को अच्छे से बारीकी से समझ लें। अब अगले प्रश्न में क्या कंडीशन होना चाहिए वो समझिए। अब ये जो प्रश्न आपके सामने है, जो देख सकते हैं आप लोग, इस प्रश्न को हम कहते हैं डिलीट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है एकदम गलत है। कई सारे जगह आप देख भी लिए होंगे। प्रश्न क्या है मेरे साथियों, तो यदि 4 पुरुष और 7 स्त्री एक काम को पूरा करने में 60 दिन लेते हैं, तो उसी काम को पूरा करने में 8 पुरुष और 7 स्त्री कितने दिन लगेंगे। अब ये सवाल कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता है, पहली चीज तो। अब ये सॉल्व क्यों नहीं होगा मेरे साथियों, इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 पुरुष अर्थात 4 मैन और प्लस 7 स्त्री 7 वुमेन, इनको कितने दिन में काम करवाया जाता है, तो 60 दिन में काम करवाया जाता है। और उसके बाद अगला वाला जो होता है इक्वल में लिया जाता है, ये तो आप पढ़े ही हैं। 8 पुरुष है तो 8 मैन हो गए और 7 स्त्री हो गए अर्थात 7 वुमेन हो गए, तो कितने दिनों में काम होगा। ये सॉल्व होगा ही नहीं। ये सॉल्व तब होता जब यहां और के स्थान पर या लिखा होता, तब ये सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसको इंग्लिश में भी वही मेंशन किया गया। इंग्लिश में देख सकते हैं 4 मैन एंड 7 वुमेन, यहां भी एंड लिखा हुआ है, या तो है नहीं और होना चाहिए था। तो यही छोटी सी गलती है जिसके कारण हम कहेंगे अगर इस पर आप चैलेंज करते हैं तो ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए और स्कोर जो है टोटल 118 पर बनना चाहिए, ना कि 120 पर। ये एक सबसे ज्यादा डिलीट होने वाला चांस क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन भी आपके सामने है जो कॉमन पेपर में है, जो हिस्ट्री के तहत क्वेश्चन लिया गया है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो देश के बाहर का जो कार्यक्रम है मेरे साथियों, इसमें सबसे ज्यादा योगदान पढ़े होंगे आप लोग, सुभाष चंद्र बोस का है। अगर कुछ लोग मान सकते हैं राजा महेंद्र प्रसाद कहते तो ये सही होता, लेकिन विभाग आंसर क्या दे रहा है, विभाग आंसर दे रहा है रास बिहारी बोस। ये कहीं से सही नहीं होगा, ये बाहर के कार्यों को किए ही नहीं मेंशन मुख्य रूप से। अगर ए और सी सही होता तो ऑप्शन सही होना क्या चाहिए था, डी होना चाहिए था। विभाग कह रहा है कि बी है। तो इस क्वेश्चन पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं और इस पर डेफिनेटली आपको एक नंबर आराम से बढ़ेगा, पक्का 1 नंबर आपका बढ़ने के चांसेस होंगे, ये पक्का उम्मीद है। तो इतने क्वेश्चनों का हम सिलेक्शन कर पाए थे जो विवाद के घेरे में थे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका भी प्रूफ हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।